प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते जनता, देखो यहाँ पे तुम लोग को ना मैं बेसिक 10 PL/SQL के कोड दिखाने वाला हूँ। तो ये पहला कोड है ऑड इवन का। तो PL/SQL में कोड हम लोग जो भी लिखते हैं वो हम लोग किसके अंदर लिखेंगे, बिगिन टैग के अंदर लिखेंगे। बिगिन और लास्ट में आएगा एंड आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है, मुझे कोई नंबर बनाना है, वेरिएबल बनाना है, जैसा मैं ऑड इवन में नंबर लूँगा ना, तो जैसा मैं लूँगा तो मैं लिखूँगा n नंबर। नंबर मतलब कौन से टाइप का है, n है, नंबर टाइप का है, तो 345। अच्छा, सी लैंग्वेज में देखो इक्वल होता था, यहाँ पे इक्वल से पहले कोलन लगाने का, समझ में आया। तो इंट ए लिखते थे हम लोग, वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले नंबर पहले बाद में नंबर आएगा, पहले एन आएगा। आर कुछ भी ले सकते हो तुम लोग। दूसरा एक ले लिया मैंने रिजल्ट के लिए आर नंबर। तो मतलब मैंने 2 वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल बनाने का कैसा, पहले वेरिएबल का नाम आएगा, फिर डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप नंबर है, ठीक है। और प्रिंट एफ जो वाला काम है ना, प्रिंट एफ सी आउट वाला काम, वो नीचे लाइन करती है, DBMS_आउटपुट वाला। अभी मैं आर की वैल्यू दे देता हूँ, आर इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक फंक्शन है बनाया मोड, MOD मोड। ये PL/SQL का पहले से बनाया फंक्शन है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई मोड निकालना है, मतलब मॉड्यूलस निकालना है। किसका निकालना है, नंबर का। डिवाइड बाय 2 करना है, मतलब मॉड्यूलस 2 से डिवाइड करना है मुझे, परसेंटेज सिंबल है मॉड्यूलस मतलब। तो 345 का 2 से मॉड्यूलस निकल जाएगा, जो भी आंसर आएगा आर में आएगा। तो 345 डिवाइड होएगा तो आंसर रिमाइंडर में कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ़ आर, देखो अभी ब्रैकेट करली ब्रेसेस से सब नहीं आता यहाँ पे। इफ़ आर इज इक्वल टू 0, अगर आर 0 रहेगा मतलब रिमाइंडर 0, डिवाइड होने के बाद 0, लेकिन आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है 345। तो अगर मैं डिवाइड करूँगा, मॉड्यूलस निकालूंगा, तो अगर मुझे आंसर मिलता है 0, तो मेरे को क्या प्रिंट करना भाई, कि ये मेरा नंबर इस ऑड करके। हाँ अच्छा, अगर 0 आया तो नंबर इस इवन रहेगा, एल्स में क्या आ जाएगा, नंबर इस ऑड। तो अगर ये मेरा ये सही है कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो मेरा नंबर क्या रहेगा, इवन रहेगा, वरना मेरा नंबर क्या रहेगा, ऑड। अभी 345 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो लास्ट में रिमाइंडर में 1 आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर मेरा ऑड प्रिंट करेगा। तो इफ़ एल्स लिखा मैंने, तो लास्ट में मुझे बताना पड़ेगा भाई मेरा इफ़ एल्स खत्म हो गया, तो मैं लिखूँगा एंड इफ़। अब ऊपर देखो आर मैंने बनाया, मॉड्यूलस दिया, फिर इफ़ एल्स लगा दिया मैंने। इफ़ एल्स भी सेम सी लैंग्वेज के जैसा ही है। ये लगाने के बाद मैं यहाँ पे रन करूँगा तो मुझे आउटपुट दे देगा नंबर इस ऑड। अच्छा, मैं नंबर बदल के देखता हूँ। अभी जो मेरा ऑड नंबर था, अभी मैं उसको इवन करता हूँ, तो समझ लो 344 कर देता हूँ मैं। तो 2 के टेबल में जाता है, रिमाइंडर 0, नंबर इस इवन। समझ में आ गया पहला कोड, बहुत ही सिंपल। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस करो। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए। याद रखना, इफ़ और एल्स लगाऊंगा मैं, लास्ट में एंड इफ़ लिखना ज़रूरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कोड की तरफ आते हैं हम। तो जनता ये देखो तुम्हारा ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर है। देखो तो जो भी कोड मैं लिखूंगा बिगिन और एंड के अंदर लिखूंगा। तो इसके लिए मैंने लिखा हूँ कोडिंग पानी बचा से एक सिंपल मैसेज डाल के रखा हूँ। लेकिन अभी हम लोग ये कौन सा कोड कर रहे हैं, यहाँ पे कमेंट करना है तो डबल लाइन आएगा, देखो डबल डैश आएगा। ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर वाला हम लोग कोड करेंगे। ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर, 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमको ये बताना है। तो जो सी लैंग्वेज में सीखे थे हम लोग, C+ में सीखे थे, सेम वैसे ही आने वाला है यहाँ पे। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर में तुम लोग को यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल पहले 3 बनाना पड़ेगा। ABC ऐसा करके कोई भी वेरिएबल, PQR ऐसा कोई भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब वेरिएबल बनाना है तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, डिक्लेयर। वेरिएबल बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, डिक्लेयर। वेरिएबल डिक्लेयर के अंदर बनाने का ए नंबर, इंट ए लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए नंबर। कौन सा नंबर लेना है मुझे यहाँ पे, तो मैं एक रैंडम नंबर ले लिया 10। वैसे ही मैं बनाता हूँ B और C भी बना देता हूँ, ठीक है। जैसा मैंने A बनाया, लेकिन उससे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोलन आ जाएगा, कोलन इक्वल आएगा, याद रखो मेरा बात। तो A बना, वैसी सेम B, वैसी सेम C। तो B बन जाएगा, एक जस्ट एक नॉर्मल सा वेरिएबल बना रहा हूँ मैं B, और एक बना लेता हूँ यहाँ पे C। तो 3 नंबर बन गए यहाँ पे A B C। 10 10 10 है तो उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। एक को कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ, एक को मैं कर दूंगा यहाँ पे 20 और तीसरे को कर दूंगा यहाँ पे 5 कर दिया, चलो ठीक है। तो बड़ा कौन है, B बड़ा है। तो सेम लॉजिक लिखेंगे जो हम लोग C और C++ में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट इफ एल्स लगाना है। तो ये पहले जो भी लिखा है उसको मैं थोड़ा वो सही कर दूँ, 1 मिनट को, हाँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लॉजिक लगाऊँ तो यहाँ पे क्या लगेगा, डायरेक्ट इफ एल्स लगेगा। अगर इफ़ मतलब क्या हो जाता है, अगर हो जाता है। अगर वेरिएबल A बड़ा है
किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। अगर वेरिएबल ए बी से बड़ा है और मतलब एंड वाला, ठीक है, तो यहाँ पे एम्परसेंड नहीं आएगा, डायरेक्ट ए एंड डी एंड आएगा। अगर मेरा ए बी से बड़ा है और मेरा ए सी से बड़ा है, अगर ये ए मेरा दोनों से बड़ा है तो कौन बड़ा हो गया भाई, ए ही बड़ा हो गया ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे। तो याद रखो इसमें लिखने का तरीका ऐसा है, देन। अब इसके अंदर हम लोग मैसेज पास कर देंगे ए इज़ ग्रेटर ऐसा करके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैसेज पास करना है तो डबल कोट्स नहीं आएगा, यहाँ पर सिंगल कोट्स लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, ए इज़ ग्रेटेस्ट, ग्रेटर लिखो ग्रेटेस्ट लिखो चलेगा। क्लियर है। देखो कमेंट आ गया पुराना, एक्चुअली ऑनलाइन कंपाइलर जैसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी ए के बारे में हो गया, बी के लिए भी वैसे ही लिखेंगे हम लोग, एल्स इफ़। अब यहाँ पे लिखेंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए। अगर मेरा बी ए से बड़ा है और मतलब ए एंड डी, एंड मेरा बी सी से भी बड़ा है, तो दोनों में कौन बड़ा हो गया फिर, देन dbms डॉट आउटपुट डॉट पुट लाइन सब लोगों को लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर लगा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इज़ ग्रेटर। देखो एक मिनट का, बी इज़ ग्रेटर। क्लियर, कैपिटल कर देता उसको। अगर ये दोनों ग्रेटर नहीं है तो कौन ग्रेटर हो जाएगा, सी का। तो एल्स का लिख लेता हूँ मैं, एल्स। तीसरा कौन बचा मेरा, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, तो ये आएगा सी इज़ ग्रेटेस्ट। समझ में आया। तो अगर ए और बी फेल हो रहे तो सी ऑटोमेटिक पास हो रहा है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। एंड इफ़ करना ज़रूरी है, इफ़ स्टार्ट किया तो इफ़ ख़त्म करो, एंड इफ़ लगा दिया और मैंने अभी इसको कंपाइल करके रन करा, मतलब डायरेक्ट PL/SQL पे क्लिक करूँगा रन पे। तो रन करने के बाद देखो मेरे को राइट साइड में आउटपुट क्या आता है। पहले तो ये देख लो, इफ़ लगाया, एल्स इफ़ लगाया, अरे वो हट गया, चेंज हो गया, और उसको सही करता हूँ। एंड इफ़ लगाया, तो ये सारी चीज़ का तुमको ध्यान देना है। तो अभी इसको जब रन करने के बाद तुमको मैं बताता हूँ ए बी सी के बारे में। तो बी और बी दोनों से चेक करेंगे ना, ए से भी और बी से भी। तो ए से भी चेक किया हम लोग और बी से भी चेक किए। सी तो ऑप्शनल है, अगर ए बड़ा रहेगा तो ए आंसर दे देगा, बी बड़ा रहेगा तो बी, या तो सी आंसर दे ही देगा। तो आई एल इफ मतलब अच्छा, इफ़ एल्स वाले उसमें इफ़ एल्स में प्रॉब्लम आ रहा है। देखो मैंने जो लिखा हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो राइट है, लेकिन उसके नीचे वाला रॉन्ग आ रहा है। तो इसको हम लोग एडिट करेंगे, रुको एक मिनट। तो देखो फर्स्ट वाली ए इज़ ग्रेटेस्ट तो सही है, उसके नीचे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कहाँ गड़बड़ी हुई है, आई एल्स, अच्छा बी वाले सिंबल में गड़बड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको देख लिया एरर क्या है, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं लगा दिया एल्स इफ़। अगर हम लोग एल्स इफ़ लिखते तो ELS हो जाता है, खाली एल्स इफ़ हो जाता है, उसमें ज़्यादा हम लोग को चेंजेस करना नहीं होता है। क्लियर है। तो अभी इसको मैं रन किया, देखो 20 ग्रेटेस्ट आया। अच्छा मैं कुछ इसकी वैल्यू बदल के देखता हूँ। मैं यहाँ पे अभी 20 की जगह 25 कर देता हूँ, या तो 21 21 कर देता हूँ। कोई भी वैल्यू चेंज करो। अभी भी कौन बड़ा है, बी बड़ा है, लेकिन इसको नीचे का मैं सी को 50 कर देता हूँ। तो अभी देखो सी इज़ ग्रेटेस्ट आएगा। समझ में आया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। खाली एल्स इफ के टाइम ELSE नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, ELS आ जाएगा। खाली एल्स को शॉर्ट फॉर्म ELS एल्स हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। और अभी आगे बढ़ते नेक्स्ट कोड के लिए जल्दी से। देखो जनता, ये भी बहुत आसान सा कोड है, टू फाइंड डेज ऑफ ए वीक। अभी इसके यहाँ पे ना स्विच केस लगाना है हमको। डेज ऑफ ए वीक मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कोई एक दिन सेलेक्ट करेगा यूज़र और इसमें स्विच केस लगेगा। तो याद रखो अभी मेरे को डेज लेना, तो कोई एक नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा मैं यहाँ पे डेज के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन में आऊँगा, सीधा सीधा एक वेरिएबल बना दूंगा। तो मैं n करके वेरिएबल बना देता हूँ, n नंबर। क्लियर है। अब नंबर को मैं दे देता हूँ कोलन इक्वल लगाना ज़रूरी है 4। तो मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 मतलब थर्सडे आ रहा है। तो अभी देखो इफ एल्स में हम लोग समझ में आ गया इफ एल्स कैसा काम कर रहा है। अब इसमें देखो स्विच केस, तो ये प्रैक्टिकल है डेज ऑफ द वीक। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे केस, किसके ऊपर केस करवाना है। तो या तो कोई चौकी वाला केस नहीं देगा, मतलब मुझे ऐसा दिखाना है कि यहाँ पे केसेस स्टार्ट करना है, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 करके। जो सी लैंग्वेज जो C++ का है उसको समझ में आ जाएगा। केस n लिखने का, सेमीकोलन नहीं लगाना, वरना केस n काम नहीं करेगा, मतलब इफ स्विच केस काम नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे व्हेन 1 देन ऐसा लिखेंगे। अगर मेरा केस नंबर 1 है तो क्या प्रिंट करो, मंडे। तो ऐसा लिखो व्हेन 1 देन ऐसा करके। तो उसको इसी से मैं कॉपी कर लेता हूँ सातों के लिए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं अभी इसको
सब चेंजेस कर देता हूँ। अगर मेरा नंबर 2 है तो क्या प्रिंट करेगा, ट्यूसडे। उसका भी देखो 7 तक लिख दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चेंजेस कर देता हूँ। तो पहला तो मंडे है बराबर है, सेकंड वाला क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया, थर्ड वाला आ जाएगा वेनसडे। एक मिनट, WDNES, वो चीनी मेरी स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो जाती है। अभी क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, RSDAY थर्सडे। और ये आ जाएगा फ्राइडे, FRIDAY। सैटरडे ये लिख देते, और अपना ये संडे ऑफ। तो देखो 7 दिन है, तो अभी 7 दिन के हिसाब से वैन, अगर नंबर 1 है तो क्या प्रिंट करो, मंडे, और नंबर 7 है तो क्या प्रिंट करो, संडे। एंड केस, जैसा एंड इफ करते तो वैसे क्या लिखेंगे हम लोग, एंड केस। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। देखो रन किया 4 के हिसाब से क्या आ गया, थर्सडे, तो कोलन इक्वल लगाना ज़रूरी है ऊपर 4 के पहले। अगर मैं चलो इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 7। अब तुम लोग ये बताओ क्या प्रिंट होगा, ये आ जाएगा मेरा संडे। देखो रन किया, संडे आ गया। अब एक और ऐसी छोटा मोटा चेंजेस करते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। अभी है क्या 1 से 7 के बीच में 10 है क्या, नहीं। ऐसे को मुझे दिखाना चाहिए ना कि भाई 1 से 7 तक ही तू प्रिंट कर सकता करके, ऐसा कुछ एरर मैसेज आना चाहिए। देखो इसने ये एरर दे दिया, बोला भाई तू 10 क्यों डिक्लेयर किया है, तेरे पास सिर्फ 7 केस है, वो यही समझा रहा है तुमको। तो इसके लिए हम लोग क्या करने का, यहाँ पे आने का, एंड केस से पहले, एंड केस से पहले क्या करने का, यहाँ पे एल्स लिखने का। एल्स, इफ एल्स का कैसे एल्स काम करता है, वैसे यहाँ पे भी एल्स काम करेगा। फिर इसके बाद लिखने का हम लोग एल्स, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन में लिखेंगे नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 7, नंबर शुड बी इन बिटवीन 1 कोई भी ऐसा मैसेज पास कर सकते हो। अच्छा अभी मैं देखो मैसेज पास करूँगा तो ये लाइन में बदलेगा नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं ये चेंजेस कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि तुम लोग एक ही साथ में क्लियर कट तुम लोग को आउटपुट मिल जाए। देखो अभी नीचे करूँगा तो भी यार प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। 1 मिनट रुको, हाँ। तो इसमें से कुछ चीज़ें मैं हटा देता हूँ, तो ताकि तुम लोग इसका इनपुट और आउटपुट बराबर समझ सको। तो ये बेसिक खाली बिटवीन लिखा मैंने 1 to 7। तो तुम लोग कुछ भी ऐसा है जब कोड दिखाओगे कोई अपने एक्सटर्नल वगैरह सर को, तो नंबर शुड भी बिटवीन 1 to 7 लिख सकते हो, या तो बिटवीन 1 to 7 लिख सकते हो। ये बिटवीन 1 to 7 क्या है, मतलब 1 से 7 तक ही तुम नंबर डाल सकते हो। अब मैंने ऊपर 10 डाला, इसके लिए प्रॉब्लम आया। तो याद रखो, लिखने का तरीका समझो, व्हेन 1 देन ऐसा होना चाहिए। अगर 1 है तो ये प्रिंट करो, 2 है तो ये प्रिंट। देखो अभी क्या है आउटपुट में, बिटवीन 1 to 7। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, ऐसा बेसिक नंबर है, देखो शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने। तो अभी आउटपुट क्या देगा, नंबर बिटवीन 1 to 7। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, अभी 1 to 7 में डाल दूँगा। अब 1 में किया तो मेरे को आउटपुट क्या दे दिया, मंडे। क्लियर है, बहुत आसान तरीके से समझाया हूँ। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो 1 फॉर्मेट में, ये भी कोड आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अभी आते हैं नेक्स्ट सम के लिए, नेक्स्ट कोड के लिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो जनता देखो एक और यहाँ पे अभी कोड लिखते हैं हम लोग, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। स्वैपिंग मतलब 2 नंबर को चेंज करना। मतलब मान के चलो A की वैल्यू अगर 10 है और B की वैल्यू समझ लो 20 है, तो आंसर ऐसा आना चाहिए कुछ करने के बाद कि B की वैल्यू हम लोग की क्या हो जाएगी 10 और A की वैल्यू हो जाएगी 20, मतलब उल्टा वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वेरिएबल बना लेंगे। तो एक का नाम ले लेंगे N1 नंबर 1, ठीक है। तो इसका ले लेता हूँ मैं रैंडम 10। ऐसे सेम एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं। वेरिएबल बनाने का तरीका फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले वेरिएबल का नाम आता है, फिर वेरिएबल का टाइप आता है। तो वेरिएबल क्या है, मेरा नंबर है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, इंट N1 नंबर, फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं N2 नंबर। अभी कोई मन में बोलता रहेगा सर इंट ले सकते क्या, तो इंट भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नंबर से काम कर रहे हैं। आगे चलो तुमको मैं इंट में बता दूंगा कुछ एक आध कोड लिख के। तो देखो 2 वेरिएबल बना और एक टेम्पररी वेरिएबल। स्वैपिंग का क्या फंडा रहता है वो तुमको मैं आगे नीचे कोड देखो अभी मैं समझा दूंगा पूरा। तो मैं क्या करूँगा, अभी टेम्पररी जो टेम्प वेरिएबल है ये खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते मालूम है, मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 मैसेज प्रिंट कर लेते, बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग करके। तो देखो कैसा करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिखने का नंबर बिफोर स्वैपिंग, नंबर बिफोर स्वैपिंग लिखूँगा, कोई इशू नहीं है, स्वैप भी लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे A और B का वैल्यू ऐसा लिख देता हूँ। तो देखो नंबर बिफोर स्वैप, तो A की वैल्यू क्या है स्वैप होने से पहले, मतलब N1 की वैल्यू क्या है, अरे देखो A लिखने की आदत हो गई है, रुको इसको मैं हटा देता हूँ, N1 लिख दूँगा। तो पहले मैं इसको N1 लिख देता हूँ, मतलब नंबर 1, ठीक है। तो N1 की वैल्यू क्या है, सबसे पहला 10 है,
तो यहाँ पे मुझे अभी ना पाइप ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे दिखाना है कि n1 की कुछ वैल्यू है। तो n1 की वैल्यू कौन सी है, n1 में है, कौन क्या है n1 में वैल्यू 10 है। तो ये देखो बीच में जो दो लाइन है ना, इसको पाइप ऑपरेटर बोलते हैं। ये हेल्प करता है, ये ऐड करता है। जैसा प्रिंट एफ के पहले कॉमा लगता था, जावा में प्लस लगता है, ठीक है, सी आउट में इंसर्शन एक्सर्शन लगता है, वैसे यहाँ पर ये पाइप ऑपरेटर लगेगा। क्लियर है। तो n1 की वैल्यू क्या है वो देखो 10 है, और n2 की वैल्यू क्या है वो 20 है। तो ऐसा मैंने सिंपल वे में लिख दिया। वैसे सेम नंबर बिफोर स्वैप है, अभी नंबर आफ्टर स्वैप के लिए भी सेम मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ, कुछ काम का नहीं फिलहाल मेरे। नंबर बिफोर की जगह क्या लिखूँगा मैं, आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप। क्लियर है। तो एक हो गया बिफोर, एक हो गया आफ्टर। तो यहाँ पर मैं सेम वैसे ही रखता हूँ, बिफोर की स्पेलिंग में बी ई लगा देता हूँ, लास्ट में लगाया नहीं था। तो अभी इसका ना लॉजिक लिखने का है। लॉजिक देखो एकदम 3 लाइन का है। अगर मैं इसको रन किया तो देखो कई सारे नंबर बिफोर स्वैप n1 10, n2 20। n1 के अंदर क्या है 10 है, n2 के अंदर 20 है। आफ्टर स्वैप में देखो n1 की वैल्यू 10 है, n2 की वैल्यू 20 है, याद रखो। तो पाइप ऑपरेटर n1 n2 जो मैं लिखा हूँ ब्लैक कलर का जो दिख रहा है DBMS आउटपुट वाले लाइन में, वो समझ लो वैल्यू है तुम्हारी 10 और 20, और बाकी जो रेड कलर है वो सेम एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। तो अभी देखो 10 के अंदर क्या जाना चाहिए मेरा, n1 जाना चाहिए। n1 के अंदर क्या था मेरा 10 था, तो ये किधर चलेगा 10 के अंदर चलेगा। अच्छा n1 के अंदर n2 की वैल्यू जाना चाहिए, देखो ये लिख दूँ पहला, फिर मैं तुम लोग को समझाते बैठता हूँ। और n2 के अंदर क्या जाना चाहिए 10 जाना चाहिए। अब देखो ये फंडा इसका समझते, देखो 10 खाली है, n1 की वैल्यू क्या है मेरा 10 है। हाँ इसको एक काम करो, मैं 0 ले लेता हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन लिख लेता हूँ कोलन इक्वल टू 0। अच्छा देखो 10 के अंदर क्या था 0 था, मैंने n1 की वैल्यू दे दिया, मतलब अभी क्या हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। n1 के अंदर क्या चले जाएगा मेरा 20 चले जाएगा, और n2 के अंदर क्या चले जाएगा 10। 10 में मैंने पहले ही दे दिया था ना 10 करके, तो टेम्पररी मतलब 10। अभी देखो मैं आउटपुट लाया, देखो 10 20 हो गया, लेकिन नीचे देखो n1 की वैल्यू हो जाएगी 20, n2 की हो जाएगी 10। तो बहुत ही प्यारा कोड है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना। ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। और साथ ही साथ याद रखो ये जो लाइन लिखने का जो पर्पस है थोड़ा नीटनेस के लिए लिखा जाता है DBMS आउटपुट और पुट लाइन में, जैसे नंबर आफ्टर स्वैप, नंबर बिफोर स्वैप करके। लॉजिक समझ के ले लो। क्लियर है। चलो बढ़ते नए सम के लिए, फटेक देने से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो जनता देखो ये भी ग्रेड वाला कोड है। ग्रेड वाला कोड मतलब जैसा अगर A ग्रेड है तो क्या आना चाहिए, B ग्रेड है तो क्या मैसेज आना चाहिए, वैसा कोड है ये। क्लियर है। तो इसके बारे में भी करते हैं। ये भी देखो स्विच केस एकदम सिंपल वे में मैं करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे बड़ा तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल ग्रेड सी है। जैसा अगर कोई भी अगर यूज़र रहेगा, कोई भी बंदा रहेगा तो ABCD डालेगा ना ग्रेड पता करने के लिए, A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड करके। तो कैर लिया मैंने 1, मतलब इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर ही आएगा, तो मैंने एक ले लिया मान लो C ग्रेड। तो क्या मैसेज आएगा वो हम लोग अभी यहाँ पे प्रिंट करते। तो स्विच केस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग केस, किसके ऊपर हम लोग केस कर रहे हैं, मतलब किसके ऊपर स्विच केस एक्टिव कर रहे हैं हम लोग, तो ग्रेड के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपल सा ग्रेड। तो व्हेन 1, अगर 1 है मतलब 1 मतलब A दिख रहा है, ABCDE ऐसा लिखेंगे हम लोग। अगर A है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, DBMS आउटपुट अंडरस्कोर आउटपुट लगाना, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन। तो यहाँ पे तुम लोग क्या दे देंगे A का वैल्यू, मतलब अगर ये A रहेगा तो तुम लोग को यहाँ पे अच्छा वाला मैसेज दे देना, जैसा एक्सीलेंट वगैरह। ये हो गया मेरा A के लिए हो गया। अगर ये B है, जो मैंने लिखा हूँ वो मेरा क्या हो जाता है B, और एक ले लेता हूँ मैं समझो C के लिए, एक ले लेता हूँ D के लिए। क्लियर है। तो अभी अगर A है, B है, C है, D है, तो सबका भी अलग अलग मैसेज डाल देता हूँ। तो 1 मिनट ना, देखो इसको सेव कर, पहले कॉपी कर लिया, अभी इसको B बना दिया। अगर ये मेरा B है, 1 मिनट, हाँ अगर ये B रहेगा तो क्या मैसेज डालने का, C लिख दिया, अभी D लिख दिया। हाँ अभी लास्ट वाला क्या कर देंगे हम लोग, लास्ट वाले को भी चेंज कर देंगे। तो लास्ट वाला चेंज तो करने से पहले 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको सही कर लेते हैं अपन। तो इसको हटा दो, ABCD रखो, F वाला फंडा इसको बाद में देखेंगे। तो अगर A है तो एक्सेलेंट, B है, B रहेगा मैं तो क्या मैसेज पास करेंगे हम लोग यहाँ पे, लिख देंगे वेरी गुड करके, ऐसा वेरी गुड। अगर C है तो क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा जस्ट एक खाली मैं अंदर मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, वेल डन करके ऐसा लिखा हुआ है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। D है
तो डी में क्या आएगा, सेटिस्फैक्ट्री या तो जस्ट पास, ऐसा कुछ भी तुम्हारी मर्ज़ी से तुम लिख सकते हो। तो ये 4 मैसेज है, चारों को प्रिंट किया हम लोग ने। तो अभी इसका हम लोग आउटपुट अगर हम लोग रन करके देखेंगे तो देखो क्या आता है। लेकिन इसको पहले केस को एंड कर दो, केस एंड हो गया यहाँ पे, तो सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है एंड में। तो अभी इसका क्या करते हैं हम लोग, आउटपुट रन करके देखते हैं। तो देखो ABC आया, देखते क्या आउटपुट आता है। अच्छा एरर आ गया। अच्छा तो एरर क्यों आया, क्योंकि याद रखो हम लोग व्हेन के बाद क्या लिखते हैं, देन लिखते हैं। करेक्ट स्टूडेंट जो अगर सोच रहा रहेगा ये सही लिखा, हाँ देन आना चाहिए था, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि उसको याद है ये चीज़, क्योंकि हम लोग इससे पहले वाले कोड में देखे थे। तो देन लिखना ज़रूरी है स्विच केस के अंदर। तो इसमें स्विच वर्ड नहीं आएगा, बट यहाँ पे केस करके स्टार्ट होता है। तो देखो C ग्रेड है मतलब वेल डन। अच्छा अभी ग्रेड बदल के देखते हैं हम लोग। तो C ग्रेड आया तो मतलब ये क्या हो गया, मेरा स्विच केस में वेल डन करके प्रिंट कर रहा है। अभी मैं इसको कुछ ग्रेड बदल देता हूँ, C की जगह मैं F कर देता हूँ फेल। अगर मान लो बच्चा फेल हो गया है तो ये किस में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। हाँ डेज ऑफ द वीक में हम लोग किए थे ना, वैसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्स। अब कोई भी एक मैसेज डाल दो अपने मर्ज़ी से, मस्ती वाला डालो या सीरियस वाला डालो। DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, पुट लाइन लिखना है, अंडरस्कोर लगाना ज़रूरी है, ठीक है, वरना खुद ब खुद एरर शो कर देगा। सिंगल कोट्स डालना, डबल कोट्स नहीं, गलती से हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जस्ट एक मैसेज डाल देता हूँ मैं, बेइज्जती करके मैसेज डाल देता हूँ कि भाई तुम्हारी क्या हो गई, बेइज्जती हो गई, बेइज्जती। और कैसा अपना इंग्लिश में थोड़ा हाथ टाइट है तो स्पेलिंग देख के ले लेना। तो तुम लोग यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, फेल या तो फेल करके ऐसा कुछ भी। तो अगर F आया तो क्या हो रहा है, ये फेल, मतलब ABCD और F ऐसा फेल आ गया है। क्लियर है। तो ये इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारा कोड है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसको ऐसा लिख देना ग्रेड का PL/SQL में। और इसी के साथ ये कोड को समझ के ले लो, 4-5 मैसेज था। नए कोड पे अभी हम लोग आते हैं फटेक देने से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो जनता देखो ये भी एक प्यारा सा कोड है पिरामिड वाला। ये बेसिक सा स्टार बनाना है। स्टार कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा। तो आप लोग को जैसा दिखा रहेगा रेड में कि हम लोग को ऐसा पिरामिड प्रिंट करना है। तो सबसे पहले वो डिक्लेयर करना है। देखो रोज़ और कॉलम में बनेगा वो। एक आई ले लेता हूँ और दूसरा क्या ले लूँगा, फॉर लूप रन करने के लिए नंबर में J। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू ले लूँगा। अभी देखो तुम लोगों को मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आई की वैल्यू ले लेते हैं सबसे पहला। तो बिगिन में आते हैं, लिखते हैं फॉर आई और इन 1 डॉट, मतलब आई कहाँ से शुरू करना है, मुझे 1 से शुरू करना है। इसका मतलब ऐसा है, फॉर आई इन 1। फॉर लूप में लिखने का तरीका है फॉर आई इक्वल टू 0 ऐसा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखेंगे आई बाई 1 से शुरू कर 5 तक। और लूप चालू करें हम लोग तो करली ब्रेसेस नहीं लिखने का, यहाँ पे क्या लिखने का, वर्ड लूप लिख देने का, LOOP। जे का भी क्या है, जे इन, मतलब जे को शुरू कर, कहाँ से शुरू कर, तो इसका भी देखो इसी फंड है। जे को 1 से शुरू कर, कहाँ तक रहना चाहिए, जे 5 तक रहना चाहिए, ये भी ऐसी फंड है। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या लिखेंगे बाद में, लूप। तो लूप के अंदर लूप हो रहा है, देखो ये फॉर के लूप, फिर फॉर जे का लूप, तो लूप के अंदर लूप। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वो लाइन लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, पुट अंडरस्कोर, अच्छा पुट लगा देंगे तो लाइन नहीं छोड़ेगा, पुट्स लगा देंगे तो PUTS पुट्स लगा देंगे तो ये लाइन नहीं छोड़ेगा, सिंगल लाइन में प्रिंट करेगा। क्लियर है। तो ये भी याद रखो, पुट लाइन एक होता है और एक पुट्स होता है। तो लूप, एक लूप बंद कर दिया मैंने। कितना लूप खोला मैंने, 2 फॉर लगा, एक बार आई के लिए एक बार जे के लिए। तो हम लोग एक बार एक लूप बंद करने के लिए एंड लूप लिखना पड़ेगा, END एंड LOOP लूप। अब इसके बाद क्या होगा, एक लूप बंद हो गया, दूसरा मैं क्या करूँगा, न्यू लाइन के लिए। पिरामिड में देखो 5 लाइन का था, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट लाइन, और इसको स्पेस को खाली रख दूंगा ताकि ये मेरे को एक एक लाइन प्रिंट करके दे बस। तो बहुत ही सिंपल था ये दूसरे वाले को लूप को भी बंद कर देता हूँ एंड लूप बोल के। तो ये लूप भी बंद हो गया। तो चलो इसका कोड देखते हैं। अभी 5 स्टार 5 कॉलम में प्रिंट होना चाहिए। तो 5 रो में 5 स्टार देखो अभी आएगा। एक आई हो गया, आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो गया, 5 तक चलेगा। फिर उसके अंदर लूप खोलेगा जे वाला, जे भी 1 से लेकर 5 तक चलेगा, फिर ये स्टार प्रिंट करेगा। तो याद रखो आई 5 बार घूमेगा, जे 25 बार घूमेगा। जे कितने बार घूमेगा, 25। एक बार आई 1 रहेगा तो आई जे 5 बार घूमेगा। अच्छा एक मिनट रुको, पुट होता है, पुट्स निकल गया था। तो देखो 5
रो है मतलब आई 5 बार घुमा है और हर आई में 5-5 बार कौन घुमा है, जे घुमा है, तो भी ध्यान रखो। तो जे को क्या करूँगा, अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो 1 रो कम हो जाएगा। देखो अभी अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो कितना कम हो जाएगा, 1 रो कम हो जाएगा। तो भी दिखा देता हूँ, देखो 4 किया तो 1 कम हो गया। अभी और उसको चेंज कर दूंगा आई को, मतलब जितना रो मैं कम करना चाहता हूँ ज़्यादा करना चाहता हूँ। अभी देखो 3 किया तो यहाँ पे 3 हो गया। बात समझ रहे, 5 नीचे का वैसी है, जे वैसी है। अभी 7 किया तो देखो 7 हो जाएगा। तो जे क्या है, नंबर ऑफ स्टार्स, एक लाइन में कितने स्टार्स आ रहे, समझ में आया? तो हमको कैसा चाहिए, एक पहले 4 हटना चाहिए, दूसरे में 3 हटना चाहिए, फिर 2 हटना चाहिए, फिर 1 हटना चाहिए, ऐसा चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिर्फ हम लोग आई लिख देंगे, आई लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। आई की वैल्यू क्या आती है, पहले में रहेगी 1, तो पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरे में आई की वैल्यू रहेगी 2 तो 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, ऐसा करके पाँचों वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। बहुत ही सिंपल है। फॉर लिखने का, उसके नीचे लूप लिखना स्टार्ट कर दो तुम लोग, देखो तुम्हारा पिरामिड यहाँ पे प्रिंट होके आ जाता है। बहुत ही सिंपल में मैं एक बार फिर से बता दूँ, आई और जे 2 लूप लेने का, आई को 1 से शुरू करने का 5 तक, जे को 1 से शुरू करने का आई तक, क्योंकि आई बार बार बदलते जा रहा है और तुमको भी पिरामिड में आई बदलता हुआ चाहिए। एक में 1 स्टार, एक में 2 स्टार, फिर 3 स्टार, ऐसा अलग अलग चाहिए। तो पहले में पुट लिख दो, अगर पुट लाइन लिखोगे तो एक एक लाइन छोड़ के पूरा स्टार लाइन से प्रिंट हो जाएगा, तो भी एक दिक्कत है। इसके लिए पहले पुट लिखना, दूसरे में पुट लाइन लिखना। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। देखो ये बहुत ही बचकाना कोड है, दिखने का तो हार्ड है। सम ऑफ डिजिट्स मतलब जो भी नंबर मैं लिखूंगा, जैसे मैं लिखा 1 2 3 4 5, अगर इन सबको जोड़ूँ तो सब अलग अलग डिजिटों के मुझे क्या मिल रहा है, आंसर 15। जैसे अगर मैं लिखा हूँ 4 1 4 तो मैं लिखूंगा 4 + 1 + 4, तो टोटल मुझे आंसर आना चाहिए 9। ऐसा समझ में आया? तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सब वैसी सेम नंबर जो अभी मैंने ऊपर लाइन में लिखा है, तो मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब इसके अंदर है ना, मैं एक ले लेता हूँ फॉर लूप घुमाने के लिए, एक नंबर आई, क्योंकि 5 नंबर है तो 5 बार मैं अलग अलग लाइन क्यों लिखूँ, फॉर लूप लिखूंगा 5 बार ही घूम जाएगा। इसके लिए मैंने क्या ले लिया, आई एक वेरिएबल बना लिया फॉर लूप के लिए। अभी अलग से और भी एक वेरिएबल लगेगा मुझे रिमाइंडर वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि डिवाइड होगा, हर एक नंबर अलग अलग है, तो इसके लिए मेरे को रिमाइंडर के लिए भी लगेगा और एक सम के लिए लगेगा, क्योंकि मैं जोड़ूंगा सबको लास्ट में। तो सम नंबर करके, समझ में ये नंबर क्यों लिया, मैं सबको जोड़ूंगा ना, 1 + 2 + 3 + 4 को, तो इसके अंदर जोड़ूंगा। अब यहाँ पे एक रिमाइंडर करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को रिमाइंडर से अलग अलग करना है इन लोग को। तो देखो जब कोड लिखूंगा तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो रिमाइंडर = नंबर, सब में नंबर आते रहेगा, याद रखो। तो अभी देखो वाइल लूप में क्या एकदम साफ साफ लिख रहा हूँ मैं कि मेरा नंबर बड़ा है 0 से, सही बात है, मेरा नंबर 0 से बड़ा है, तो वाइल लूप के अंदर एंट्री करो। तो लूप में लिख दिया, तो मेरा 1 2 3 4 5 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एंट्री करूँगा। देखो इसके अंदर एंट्री किया, ये मारा मैंने एंटर सडीनीसी, और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, रिमाइंडर क्या आना चाहिए मेरा, मॉड्यूलस। देखो ये मॉड्यूलस फिर से आ गया, हम लोग ने ऑड इवन में किए थे। तो मॉड्यूलस क्या आएगा, मेरा नम क्या होना चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए। मेरा नम क्या होना चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर में क्या मिल जाएगा, लास्ट में 45 है तो 40 आ जाएगा, तो मतलब आंसर आ जाएगा मुझे 5। तो 5 रिमाइंडर में चले जाएगा। तो हम लोग फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम। तो सम = आएगा, कोलन लिखना भूलना, सम प्लस रिमाइंडर, समझ में आया? तो एक बार रिमाइंडर पे को 5 मिलेगा, फिर एक बार मुझे 4 मिलेगा, फिर एक बार मुझे 3 मिलेगा, एक बार 2 मिलेगा, एक बार 1 ऐसा मिलेगा। तो ये कब होगा, जब फॉर वाइल लूप घूमते रहेगा 5 बार, समझ में आया? वाइल लूप ये घूमते रहेगा। तो ये हो गया मेरा लाइन। अभी नम = मैं क्या दे दूंगा, फ्लोर। ये एक मेथड है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है PL/SQL में, जो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करके फॉर्मेट दे देगा। तो नंबर डिवाइड बाय 10, तो जो भी नंबर बाद में बचेगा वो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 10 से। तो देखो फ्लोर अलग है, मॉड्यूलस अलग है। ये कौन सा फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनबिल्ट फंक्शन। क्लियर है? इसका लॉजिक 2 है, एक बार मॉड्यूलस निकालना है और एक बार डिवाइड करना है, समझ में आया? तो ये लिखना भी लाइन ज़रूरी है। फ्लोर एक बना बनाया फंक्शन है PL/SQL में, तो इसको जिसको नंबर को डिवाइड करेगा। अब हर बार नंबर को डिवाइड करेगा, कब तक करेगा, 5 बार करेगा, जब तक मेरा नंबर 0 नहीं हो जाता।
जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो मैं यहाँ पे इसको एंड कर देता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, एंड लूप, ठीक है। और दूसरी बार यहाँ पे तो एंड हो गया। चलो dbms डॉट आउट, अभी मेरे को प्रिंट करना है अंडरस्कोर आउटपुट लगा के, तो वही वाली लाइन पुरानी लिखेंगे, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और एक ब्रैकेट बना देंगे। हाँ, तो ये मैं ब्रैकेट लग गई यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका लिख दूंगा सम करके। तो जितना भी हम लोग के पास टोटल आया है वो हम लोग को इसमें मिल जाएगा। एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले समझ लो कि सम के अंदर पूरा जाएगा। तो देखो रन किया, अरे ये मगजमारी, एक मिनट। देखो सम ये सब अलग अलग लाइन देता है, लेकिन जब जहाँ पे प्रॉब्लम है वो नहीं बताता है। तो टॉप पे देखोगे अगर तुम लोग डिक्लेरेशन वाले पार्ट में, वहाँ पे प्रॉब्लम थी, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, सेमीकोलन लग गया, अब आंसर आया 15 बराबर। तो लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया था मैंने 1 2 3 4 5 के बाजू में। अच्छा, आप लोगों को मैं बोला था इंट लेके दिखाऊंगा, तो इंट लेके देखो, इंट लेके भी आउटपुट आता है। तो इंट अलग है, डेटा टाइप, नंबर अलग है, वो दोनों लिख के मैं आप लोग को दिखा दिया। आप लोग भी कुछ भी लिख सकते हो, आप लोग की मर्ज़ी, ठीक है। तो उसको बदलना है बदलो, नहीं बदलना है मत बदलो, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम लोग नंबर लेके चलो, कि बेसिक कोड है ये, तुम लोग नंबर से भी कर सकते हो। तो ये कोड इसमें यहाँ पे तुमको समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, आप लोगों को ये बहुत काम आएगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, वाइल लूप की एंट्री होती है और ये सारा कोड अपना वाइल लूप के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटेक देने से मैं नए सम पे आता हूँ। तो जनता देखो, ये कोड ऐसा ना फैक्टोरियल, जो पूरा तुमको 4 से 5 साल सताएगा जब तक तुम आईटी करियर में हो। फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची सीरीज़ हो गया, ये सारे कोड तुम्हारे को ऐसा सताएंगे। तो ये कोड बोल क्या रहे हो तुमको मैं बताता हूँ। फैक्टोरियल निकालना, अगर मैं 5 डालूँ, एंटर द फैक्टोरियल, तो 5 डालो तो ये मल्टीप्लाई होगा, 5 4 3 2 1। अगर मैं 50 डालता हूँ, 450 मल्टीप्लाई बाय 40 49 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई 47 करते 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 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा मतलब रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो वैसे एक मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सबसे पहले एक नम करके ले लेता हूँ, n नंबर इक्वल कोलन इक्वल टू, एक मैं नंबर ले लेता हूँ, 5 ही ले लेता हूँ, चलो मेरे को आंसर 120 आना चाहिए। अब इसके बाद एक फैक्टोरियल करके, एक फैक्ट करके मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ताकि इसमें मैं कैलकुलेशन कर सकूँ, इसमें मैं लॉजिक का पार्ट लिख सकूँ। तो फैक्ट नंबर, क्लियर है, फैक्ट नंबर इक्वल टू 0 ले लेता हूँ मैं, सॉरी 1 ले लेता हूँ मैं, 0 से रखूँगा तो सब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, तो इसलिए इसको लेंगे 1। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ वाइल लूप। वाइल लूप क्या बोल रहा है, अरे रुको एक मिनट, सी लैंग्वेज का वाइल लूप नहीं है ये, PL/SQL का। तो मेरा n 0 से बड़ा है ना, हाँ बड़ा है, तो लूप में एंट्री करो, तो लिखूँगा मैं यहाँ पे लूप। अच्छा, लूप लिखा मैं यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू कोलन इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इंटू n, समझ में आया। तो फैक्टोरियल में का वैल्यू क्या 1 है, 1 इंटू 5। अच्छा, अभी n को माइनस करना है, तो n माइनस माइनस इसमें काम नहीं कर रहा है, n कोलन इक्वल टू n माइनस 1। याद रखो 5 के बाद 4 भी आना चाहिए ना, तो इसके लिए वो -1 कर रहे हैं, n माइनस 1। तो n मेरा 5 है, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ये 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये एंड हो जाएगा लूप, समझ में आया। तो लूप एंड होने के बाद ये कहाँ चल जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अभी हम लोग इसका आउटपुट कैसा प्रिंट करेंगे, बाहर प्रिंट करेंगे लूप के। तो देखो ये क्या बोल रहा है वाइल लूप में कि भाई 0 है, 0 से बड़ा है, बड़ा है, तो फैक्ट इंटू वाई, फैक्ट की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 5, एक बार 5 से प्रिंट करेगा, फिर 5 माइनस 1 करेगा, 4 कर देगा, फिर वो ऊपर जाएगा, 4 क्या मेरा 0 से बड़ा है, ऐसे घूमते घूमते 5 बार घूमेगा। बात समझ में आ गई। अभी इसको मैं क्या यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, फैक्टोरियल का प्रिंट करता हूँ लाइन। तो फैक्टोरियल का फैक्ट में आंसर है। तो अभी देखो मैं इसका रन करता हूँ। अगर तुम चाहो तो इसके पहले भी कुछ लिख सकते हो, जैसा नॉर्मल कमेंट लिख सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज़, या तो फैक्टोरियल इज़, ऐसा करके तुम सिंगल कोट्स बना के अभी पाइप ऑपरेटर लगा दो 2। अगर तुमको कोई नंबर प्रिंट करना है जो मेरा वेरिएबल के अंदर है, तो तुम सिंगल पाइप ऑपरेटर लगा के कर सकते हो। तो देखो फैक्टोरियल इज़ फैक्ट, अभी देखो मैं इसको अगर रन करूँगा तो फैक्टोरियल इज़ 120, आंसर आ गया जो हम लोग ने स्टार्ट में लिखे थे वैसे सेम आ गया है। तो इसमें कुछ बड़ा काम हुआ नहीं है, प्लीज़ आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत छोटा सा कोड है, 3-4 लाइन का कोड है। इसको भी तुम लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नए कोड पे आता हूँ फटेक दिन इसी। तो जनता ये कोड को भी देखो, ये भी बहुत कोड आसान है। सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाते हैं, सबसे पहला तो लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इवन नेचुरल नंबर होते हैं तुम्हारा 2,
2 के बाद क्या हो जाएगा 4, फिर इसके बाद आ जाएगा 6, 8 डॉट 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 बहुत सारे ऐसे नंबर बढ़ते रहेंगे 10, 12, 14 ऐसा करके। तो मुझे बोला कि इन लोग को जोड़ के दिखाओ, मतलब अगर मैं 2 और 4 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 6 + 6 12 हो जाएगा, 12 + 8 20, 20 + 10 30, तो 30 होना चाहिए। तो इसका आउटपुट ऐसा 30 ऐसा लिख के आना चाहिए। तो चलो इसका ही कोड हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे इवन नेचुरल नंबर बोला है तो सबसे पहले तो मैं क्या लूँगा, एक नंबर ले लूँगा, एक नंबर रैंडम नंबर कोई भी एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो नंबर लेने के बाद मैंने ले लिया इसका 2, ठीक है, नंबर नम लिया, शॉर्टकट मैंने ले लिया, नम लिया = 2। अब सम सबको जोड़ना है तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया, एक सम नंबर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो कोड कैसा स्टार्ट होगा। तो अगर वाइल लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल लूप मतलब क्या, नम मेरा 10 से छोटा है, सही बात है। अगर मेरा नम क्या है 10 से छोटा है तो लूप के अंदर घुसो। अभी नम क्या है 2 है, तो 2 10 से छोटा है बराबर, तो लूप के अंदर घुस जाओ। अब लूप के अंदर घुस के किसको प्रिंट करो, देखो अब यहाँ पे मैं लिख के दिखा दूँ तुम लोग को, प्रिंट करो नम बराबर। अभी नम को प्रिंट करो, 10 से 2 प्रिंट हो जाएगा वहाँ पर। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका लॉजिक लिखेंगे, सम = सम प्लस नंबर। अभी तुम्हारा नंबर क्या है 2, फिर 2 पर एक बार सम में चले जाएगा, फिर 2 + 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐसे करके सम भी बदलते रहेगा, नम भी बदलते रहेगा। समझ में आ गया। तो सम अभी 2 है तुम्हारा, फिर नेक्स्ट वन जब वाइल घूमेगा तो सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वन वाइल घूमेगा सम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, वाइल लूप घूमेगा तो i++ का हम लोग लिखते थे, 1 घूमेगा, लेकिन यहाँ पर वाइल लूप कैसा घूमेगा 2 में घूमेगा। जैसे नम = नम + 2, समझ में आ रहा है। तो पहले नम क्या था 1 था, 2 था, अभी नम क्या हो जाएगा डायरेक्ट 4, फिर नम हो जाएगा डायरेक्ट 6, क्यों इवन नंबर की बात हो रही है ना, इसके लिए लूप को एंड किया। सम ऑफ इवन नंबर्स इस करके ऐसा मैं प्रिंट कर दूंगा अभी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दिया, पाइप ऑपरेटर लगा देता हूँ। तो क्या है इवन नंबर, सम के अंदर जाएगा पूरा टोटल। तो अभी देखो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 बार नंबर लिया तो वाइल लूप स्टार्ट किया, 2 से लेकर 10 तक ये छोटा है, हाँ छोटा है तो अंदर जाएगा वाइल लूप के। तो मैं यहाँ पे लिख दिया सम = सम प्लस नम। तो सम में मेरा वैल्यू कुछ नहीं है, समझो 0 है, 0 = 0 + 2, तो ये बार बार घूमते रहेगा और नम 2 से आगे बढ़ता रहेगा। तो 2 है तो 2 4, 2 6, 2 8 ऐसा बढ़ते रहेगा, क्योंकि हम लोग को इवन नंबर की बात करनी है। तो 1 3 5 में घुमा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो नम यहाँ बनते रहेगा और ये ऐड करते रहेगा। क्लियर है। लूप को भी मैंने ख़त्म किया, चलो रन करके देखते हैं। देखो 2 4 6 8 10 सब मिला के कितना बन रहा है मेरा, द आंसर इज सम। अरे 1 मिनट रुको, हाँ सम आंसर आया वो बात ठीक है, लेकिन ये आउटपुट नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे इसके बाद जाके आउटपुट नहीं दे रहा तो चुपचाप ऊपर जाएंगे डिक्लेयर वाले फॉर्मेट में, और सम में जो डेटा है हम लोग क्या लिखा है, सम नंबर लिखा ना, तो हम लोग ऊपर जाके क्या करेंगे, 1 मिनट रुको, जाएंगे सम, 1 मिनट, फिर तुमको बता दी ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, फिर भी नहीं दे रहा है, समझ गया। तो लिखने का यहाँ पे सम नंबर = 0, एक नंबर को वैल्यू दे दो 0 करके, क्योंकि लोग गार्बेज वाली लेके वो आगे प्रिंट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए मैंने वहाँ पे क्या ले लिया अभी 0। देखो 0 लिया तो आंसर ऑफ इवन नंबर इज 30 करके प्रिंट दे दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटेक देनी सी। तो जनता देखो फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर मान लो स्टार्टिंग में लिखा है मेरा 0 और 1, ये अगर 0 और 1 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा, और 1 और 2 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3, 2 और 3 को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 5, 3 और 5 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 8। ऐसे ही मैं अगर 8 और 5 को जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 13 और इसी 21, ऐसा बढ़ते रहेगा। बात समझ में आ गई। तो ये फिबोनाची सीरीज़ इसको बोलते हैं। तो अक्सर इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस कोड को सपोर्ट करती है, हर एक जन ये कोड को प्रोग्राम प्रैक्टिकल में लेते हैं। तो अभी हम लोग चलो PL/SQL में स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली फर्स्ट मेरा क्या है, यहाँ पे कौन सा फर्स्ट नंबर है मेरा, यहाँ पे 0 है, तो मैंने ले लिया फर्स्ट नंबर = 0, एक 0 बन गया मेरा। अब सेकेंड नंबर भी कौन सा है मेरा 1 है, तो ये दोनों को जोड़ूंगा तब जाके मुझको तीसरा नंबर मिलेगा। तो देखो सेकेंड नंबर = कोलन = 1 लगाना है, तो मैं यहाँ पे मार देता हूँ सेमीकोलन, ऊपर भी सेमीकोलन लग गया। ये दो चीज़ समझ गए अभी आप लोग। अभी तीसरा देखो क्या है, एक टेम्पररी वेरिएबल के लिए मुझे बनाना पड़ेगा।
ताकि मैं कुछ चेंजेस कर सकूँ इसके अंदर, मतलब टेम्प इक्वल टू 0 + 1 = 0 ऐसा करने के लिए। अब एक नॉर्मल एक नंबर लगाना पड़ेगा मुझे डिवाइड करने के लिए। देखो मैं तुमको पहले यहाँ पे चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो ये कैसा एक 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 एक, एक बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को एक क्या लेना पड़ेगा, एक n लेना पड़ेगा नंबर। कितने तक मुझे जाना है, 5 तक जाना है या 4 तक जाना है, 3 तक जाना है, ऐसा करके। तो 5 तक मुझे जाना है, तो मतलब 5 नंबर स्टार्टिंग ही ऐड करेगा। जैसा 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, ऐसा करके 5 बार ये जोड़ेगा। और आई फॉर लूप के लिए फॉर लूप है ना, 5 नंबर तो मुझे फॉर लूप भी दौड़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसको स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको एक रैंडम मैसेज का है, तो यहाँ पे इसको हटा देते, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट एक नॉर्मल फर्स्ट नंबर करके मैं प्रिंट करता हूँ। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 0 है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा 0। वैसे सेम मैं क्या प्रिंट करूँगा यहाँ पे, सेकंड प्रिंट करूँगा। अब सेकंड में मेरे कौन से वैल्यू रहेगी 1, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब फॉर लूप मेरे को दौड़ाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर हर बार ये लाइन चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा फॉर लूप लिखूँगा, फॉर आई इन, किस में लिखूँगा आई को मैं इन, आई कहाँ से शुरू होना चाहिए मेरा 1 2 तो हो गया है, तो अभी मैं यहाँ पे 0 और 1 हो गया है। तो अभी आई मैं कहाँ से शुरू करूँगा 2 से शुरू करूँगा। तो 2 डॉट डॉट कहाँ पे जाएगा ये n तक जाएगा। n में क्या है मेरा 5, मतलब ये 3 राउंड दौड़ेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड दौड़ा रहा है, 3 राउंड ये दौड़ेगा। 2 से के लिए समझ में आया क्योंकि 0 और 1 फर्स्ट सेकंड वैल्यू हो चुके हैं, तो ये सेकंड वैल्यू से मेरे को मिलेगा यहाँ पे 2 3 4 ऐसा करके मेरे को मिलते रहेगा 2 3, फिर इसके बाद 5 फिर 8 ऐसा मिलेगा। तो 10, तो लूप के अंदर क्या लिखूँगा मैं फर्स्ट प्लस सेकेंड, बहुत सिंपल है, ये दोनों को जोड़ूंगा तो 10 में जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने इसको ऐसा लिख दिया और लूप स्टार्ट हो गया मेरा। अभी यहाँ पे फॉर के अंदर मैं सारा कोड लिख रहा हूँ। अभी टाइम के अंदर तो मैंने दे दिया, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं फिर फर्स्ट, अभी जो फर्स्ट की वैल्यू थी, फर्स्ट में जो वैल्यू थी 1 थी ना, अभी वो चेंज होना चाहिए, वो सेकंड में चले, मतलब सेकंड की वैल्यू जो है फर्स्ट में आ जाना चाहिए, और जो सेकंड में वैल्यू है वो कौन सी आ जाना चाहिए टाइम की आना चाहिए, जो एडिशन हो के हो रही है, एडिशन जो होते जा रही है बदलते जा रही है। तो वो सिंपल है, टाइम इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड इक्वल टू टाइम, ऐसा लिख देना है तुमको। और प्रिंट क्या करूँगा मैं फिर लास्ट में सेकेंड वैल्यू को प्रिंट करते रहूँगा। अभी लूप को बंद कर देता हूँ मैं, एंड लूप। देखो लूप को मैंने एंड किया। अब यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ एक बार फिर से, फर्स्ट को प्रिंट किया, सेकंड को प्रिंट किया। अब फॉर लूप मैंने बताया 2 से मैंने कहाँ तक गया n तक गया, क्लियर है। अभी यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो 2 है, 2 से लेके n तक जा रहा है फॉर लूप। फिर इसके बाद लूप स्टार्ट होता है, लूप स्टार्ट हुआ, टाइम के अंदर क्या चले गया 0 + 1, और फर्स्ट के अंदर आ गया 1, 0 आ गया, सेकंड के अंदर आ गया 1, ऐसा करके बदलते रहेगा बार बार, और आउटपुट मुझे ऐड करते रहेगा। क्लियर है, कोलन लगा दिया मैंने सबको। हाँ चलो ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अभी हम लोग रन करने की कोशिश करते हैं और रन करके देखते हैं इसका आउटपुट आता कैसा है। तो सबसे पहला तो क्या करेंगे, लूप को एंड कर दिया। चलो अभी इसको रन करते हैं, देखो रन करो, देखो 0 1 1 2 3 5, तो फर्स्ट और सेकंड अपने आप थे, और बाकी का क्या हो गया था फॉर लूप से प्रिंट हो गया था। समझ में आया? अरे समझा ना बच्चों, खत्म हो गया तुम्हारा एक कोड पूरा। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटाक दिन इसी प्यार दिखाओ, प्यार और कुछ नहीं।